नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को अलग-अलग इतने कैटेगरीज में बाँट दिए गए कि शिक्षक-शिक्षिकाएँ खुद ही कन्फ्यूज़्ड हैं कि आखिर एक ही विद्यालय में कार्यरत अलग-अलग समय पर बहाल शिक्षक-शिक्षकों में से कौन वरीय है और कौन कनिय है। साथ ही समय-समय पर शिक्षा विभाग के द्वारा जो अलग-अलग प्रावधान ला करके, अलग-अलग पॉलिसी ला करके और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने के साथ-साथ जो नए पुराने शिक्षक हैं, उनको तबादला देने की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसके बाद से भी जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं और जो अभी हाल-फिलहाल में जो बहाल हुए शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं और एक ही विद्यालय में जब वे जा रहे हैं, चाहे ट्रांसफर के माध्यम से या फिर अ, नए रूप में बहाल होकर के या राज्यकर्मी बन करके, तो वे भी कन्फ्यूज़्ड हैं कि आखिर उनमें से कौन कनीय है और कौन वरीय है। अब वरीयता की इस लड़ाई में सभी शिक्षक जो हैं वो उलझे हुए हैं, जिसके कारण विद्यालयों में पठन-पाठन का जो कार्य है वो बाधित हो रहा है। अब समझिए इस पूरे अ, कड़ी दर कड़ी जो बंधा हुआ है एक-दूसरे से वरीयता और कनीयता की जो लड़ाई है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किस प्रकार से यह बाधित कर रहा है विद्यालयों में शिक्षण को, किस प्रकार से बाधित कर रहा है बच्चों के भविष्य को। पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, वो तो वरीय हैं ही और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों की संख्या अब शिक्षक के रूप में रही ही कितनी। लगभग सभी पुराने वेतनमान वाले शिक्षक या शिक्षिकाएँ हैं, वे कहीं न कहीं प्रधानाध्यापक के रूप में उनका प्रमोट हो गया है, वो प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका बने हुए हैं। तो जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, वे तो ऑलरेडी वरीय हैं ही। अब पुराने वेतनमान वाले यदि कोई शिक्षक हैं, यदि पुराने वेतनमान वाले कोई शिक्षक या शिक्षिका हैं, वे प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका नहीं हैं और वे ट्रांसफर लेते हैं। ट्रांसफर लेकर के जब नए विद्यालय में जाएँगे, तो वहाँ जो राज्यकर्मी पहले से होंगे, चाहे उनसे जूनियर ही क्यों ना हों, उनके बाद में ही क्यों ना उनकी बहाली हो और वो पूर्व से कार्यरत उस विद्यालय में शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो राज्यकर्मी हैं, वे सीनियर हो जाएँगे और पुराना वेतनमान वाला जो शिक्षक या शिक्षिका है, वह वहाँ जाकर के ट्रांसफर के बाद कनीय हो जाता है। बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण यह नीति है और यह जो अभी हाल-फिलहाल में जो 7 फरवरी को न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग का नई जो प्रक्रिया हेतु 6 पृष्ठ का जो गाइडलाइन जारी किया गया, उसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर होने के उपरांत आप नए विद्यालय में जाकर के जिस दिन से आप योगदान लेंगे, उस दिन से आपका जो है वरीयता को आधार बनाया जाएगा, वरीयता काउंट की जाएगी। ये साफ-साफ उसमें अंकित है। तो इसमें प्रभावित तो होंगे ही। अब ये तो हो गया ट्रांसफर के बाद। अब यहाँ समझिए कि जो पुराने वेतन वाले शिक्षक या शिक्षिका पूर्व से कार्यरत हैं, जिस विद्यालय में, उस विद्यालय में नए आए हुए सभी शिक्षकों और जो नियोजित शिक्षक हैं, उनसे वे वरीय हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे समझिए, जो नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक या शिक्षिका, जो भले ही 2 दशक से कार्यरत हैं और अभी हाल में बीपीएससी आयोग से चयनित जो शिक्षक या शिक्षिका है, तो उनसे वे जूनियर रहेंगे। क्यों जूनियर रहेंगे? क्योंकि नियोजित जो शिक्षक-शिक्षिका हैं, वे राज्यकर्मी नहीं हैं, जबकि बीपीएससी जो शिक्षक-शिक्षिका हैं, वो राज्यकर्मी हैं। इस वजह से वो क्या हो जाएँगे? वरीय और नियोजित शिक्षक हो जाएँगे कनीय। अब समझिए बात को। नियोजित शिक्षक के तौर पर भी अलग-अलग चरणों में शिक्षकों की बहाली होती है। अब उन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। प्रथम चरण का क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा चुका है। उनको जो है योगदान लिए 1 माह से अत्यधिक गुजरने वाले हैं। अब अलग-अलग चरणों में बहाल शिक्षक-शिक्षिकाएँ जब नियोजित ही थे सभी, तो जो पहले बहाल था, वह वरीय था, जो बाद में बहाल था, वह कनीय था। लेकिन अब पहले बहाल, बाद में बहाल सभी क्षमता परीक्षा के फेज़ 1 में बैठते हैं और उत्तीर्ण होते हैं। अब उनमें से बहुत ऐसे पुराने शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो नियोजित हैं,
वे समता परीक्षा नहीं दिए हैं, वो समता परीक्षा में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, राज्यकर्मी बनने का उनका कोई वैसा लालसा भी नहीं है। क्योंकि अब तो नियोजित शिक्षक जो हैं उनको निकाला नहीं जाएगा, अंततः वो नियोजित के तौर पर अपना जो है शेष जो समय है उनका शिक्षक के तौर पर वो बिताएँगे। उनको कोई हटा नहीं रहा है, निकाल नहीं रहा है और उनका वेतन भी अच्छा खासा है, साथ ही वे अपने ही गाँव के विद्यालय में, अपने ही क्षेत्र के विद्यालय में जो है 2, 4, 5 किलोमीटर के अपने घर के अंतराल पर वो ड्यूटी में है, तो क्यों भला जो है वो राज्यकर्मी बनकर के मोल खतरा लेंगे? क्योंकि राज्यकर्मियों को तो हर समय खतरा बना हुआ है, कब उनको राज्य भर के किस जिला, किस प्रखंड के, किस पंचायत के, किस विद्यालय में भेज दिया जाएगा क्योंकि वो राज्यकर्मी बन गए हैं। लेकिन जो पंचायत से जो नगर निकाय से जो नियोजित हुए हैं शिक्षक-शिक्षिकाएँ, तो उनको तो अपने नगर निकाय, अपने पंचायत, अपने प्रखंड भर में ही रहना है। तो क्यों जो है मोल खतरा लेंगे राज्यकर्मी बन करके कि राज्य भर में कहीं भी उनको भेज दिया जाए। तो इसलिए वे तमाम बिंदुओं पर विचार करके अंततः वो नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। तो अब सपोज 2019 में छठे चरण में कोई नियोजित शिक्षक के रूप में बहाल हुआ था और कोई 2003 में आया था। अब 2003 वाला जो है वो क्षमता परीक्षा वो दिया नहीं, इसलिए वो राज्यकर्मी नहीं बना। लेकिन 2019 वाला जो है वो क्षमता परीक्षा दिया, वो राज्यकर्मी बन गया। तो अब जो है 2019 वाला जो है वो वरीय हो जाएगा, 2003 वाला भले ही 20 साल हो गए उसको शिक्षक के रूप में सेवा देते हुए, लेकिन वो गणीय हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी उलझने हैं वरीयता को लेकर के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के बीच और वे आपस में ही उलझे हुए हैं सीनियरिटी, जूनियरिटी को लेकर के, कौन किसको कितना सम्मान देगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि शिक्षक-शिक्षिका के पद पर विराजमान होकर के यह गरिमामय पद पा करके और शिक्षक-शिक्षिकाओं के अंदर वो मर्यादा आ जा रही है कि उम्र में जो बड़े हैं उनको हमको किस कदर सम्मान देना है और छोटे हैं उनको कैसे प्यार देना है, कैसे समन्वय बना करके रहना है। अभी भी शिक्षक-शिक्षिकाओं के मध्य जो है काफ़ी अत्यधिक तनाव उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष भर चुका है और अपने से बड़ों को शिक्षक होने के बावजूद भी वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। खुद यदि राज्यकर्मी बन गए या बीपीएससी शिक्षक बन गए तो वे यदि वहाँ पे सीनियर हो गए और उनसे उम्र में बड़ा कोई शिक्षक या शिक्षिका जूनियर हो गया, तो वो वहाँ पे वो भाव उत्पन्न हो जा रहा है, जबकि शिक्षकों के मध्य ऐसा होना नहीं चाहिए। 21वीं सदी के तीसरे दशक में आकर के शिक्षा का मंदिर इतना बदनाम हो चुका है कि अब उम्मीद ही नहीं लग रहा है कि इसमें जो है उस प्रकार से सुधार हो पाएँगे और 20वीं सदी में जो सरकारी विद्यालयों का गरिमा था, जो सरकारी शिक्षकों का जो सम्मान था समाज में और जिस प्रकार से शिक्षक को अब तक परिभाषित किया जाता रहा है, अब 21वीं सदी में भी शिक्षकों को 20वीं सदी के शिक्षकों के जैसा ही मान-सम्मान मिलेगा और उनको उस रूप में परिभाषित किया जाएगा। क्योंकि आए दिन आप समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों पर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, किस प्रकार से शिक्षा के मंदिर के गरिमा को, उनके उसके मर्यादा को, उसके सम्मान को तार-तार किया जा रहा है, शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा ही। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन समाचार पत्रों में कोई शिक्षक शिक्षिका का जो अमर्यादित संबंध है वो जो है नहीं देखने को मिल रहा है या शिक्षक और छात्रा के बीच में जो अमर्यादित संबंध है वो नहीं देखने को मिल रहा है। प्रत्येक दिन समाचार पत्रों में पढ़ने को, सोशल मीडिया में वीडियो फ़ोटोज़ देखने को, न्यूज़ चैनलों पर जो है खबरें सुनने को इस प्रकार से मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब जो है एक मुहिम छेड़ने की आवश्यकता है सरकारी विद्यालयों के गरिमा को बचाने के लिए, उसके मर्यादा को बचाने के लिए, उसके सम्मान को बचाने के लिए और जो भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ इस प्रकार के जो अमर्यादित कार्य कर रहे हैं, असामाजिकता फैला रहे हैं उनको सिर्फ निलंबन ही नहीं बल्कि उनको निष्कासित करके और उनको काले पानी के जैसा सज़ा दे देने की आवश्यकता है। उनको अंधकार गृह में डाल देने की आवश्यकता है ताकि उससे खौफ हो सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के मध्य और इस प्रकार से कोई कदम न उठाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।